मैंने लोकेशन थोड़ी चेंज करी है क्योंकि ये चार्ज हो रहा है, दोनों ही चार्ज हो रहे हैं। देखो इसके साथ भी तार अटैच हो गई है, अभी 25% पे था एंड ये तो 2% पे आ गया था। चलो कंटिन्यू करते थे पढ़ना। अब क्या है, कंपल्सिव डिज़ायर टू टॉक, लेगोनोमेनिया। अब वो तुमको याद होगा ना, वो लेगोनोमेनिया, ठीक है, लोगो लोगोमेनिया, लोगों में मिलने का मत जनों। अब क्या है, फियर ऑफ राइटिंग, मेरे को ग्राफोनोफोबिया, ग्राफोफोबिया, ठीक है, ग्राफोफोबिया, ग्राफ राइट। तो फियर ऑफ वर्क, एग्रोफोबिया, आई थिंक हम सबको है, ठीक है। फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया, वो उसको था विलियम डगलस को, चैप्टर में वो जो डीप वाटर वाले। डिल्यूजन ऑफ ग्रेटनेस, मेगनोमेनिया, ये तुमको मालूम है। फियर ऑफ फायर, प्रायोफोबिया, आई थिंक ये मेरे को थोड़ा सा है। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, जेनोफोबिया, वो जेनोफोबिया उसका भी था, फॉरेनर्स का, हेट टुवर्ड्स फॉरेनर्स वाला, ठीक है। फियर ऑफ पॉइजन, टॉक्सिकोफोबिया, आई थिंक सबको ही है। फियर ऑफ डिजीज, ये भी सबको ही है, पाथोफोबिया। फियर ऑफ ओल्ड एज, जेनेट्रोफोबिया, वो जेनेट्रोलॉजी याद है, जेनेट्रोफोबिया। ओल्ड एज में तो सबको, हाँ वैसे लोगों को होता तो है फियर, मुझे भी है थोड़ा बहुत। जब मैं बुढ़ी हो जाऊँगी तो मेरा ख्याल कौन रखेंगे, शादी तो कोई करेगा नहीं मेरे से। चलो, किलिंग ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, फीटिसाइड। मैं तुम लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती, तुम थोड़ा सफ़ेद दिखा दे, ठीक है। मैं इतना झुक नहीं सकती, सॉरी, झुकेगा नहीं ज़्यादा नहीं है, पुष्पा भाव नहीं हो रहा है, बट जस्ट मेरे उतना मेरा कमर नहीं देगी सपोर्ट, और ना ही मेरे गर्दन ना, तो ये भी मैंने जुगाड़ करके मैं अपने आप रखी। एंड फीटोसाइड, ठीक है, किलिंग ऑफ द होल रेस, जीनोसाइड। मैंने कहा था ना कि किसी की रेस खत्म, नस्ल खत्म कर देना, मैसेकर तो मतलब रैंडमली मारना। किलिंग ऑफ द मदर, मैट्रिसाइड। यार ये 5 मिनट के इंटरवल में हमें मर्डर वाली, कोई ना। किलिंग ऑफ फादर, पैट्रिसाइड। मैटरनल पैटर्नल तो पता ही है, ठीक है। किलिंग ऑफ सिस्टर, सेरोसाइड, सेरोसाइड। किलिंग ऑफ सन डॉटर, फिलिसाइड। बिट्रेयल ऑफ वंस कंट्री, ट्रीजन। ब्रेकिंग द लॉ ओपनली, डिफायंस। पर्सन हु फाइल्स द केस, प्लेंटिफ, ठीक है। जिसको पेन हुआ है वही तो केस फाइल करेगा। ये भी शिफ्रा मिश्रा मैडम ने बोला, क्योंकि वो लॉ की डिग्री भी कर चुकी है, तो शी इज़ अ वेरी गुड, बहुत सारी डिग्री है उनके पास, मेरे को पता भी नहीं कितनी सारी, बट है बहुत सारी। तो उनको बहुत नॉलेज है। वो इंग्लिश प्रोनाउंस भी ऐसा करती है, ऐसा लगता है जैसे फॉरेन से ही आई है, ऐसे तो प्रोनाउंसिएशन नहीं होती। वन हु गिव्स फॉल्स आइडेंटिटी, इम्पर्सनेटर, ठीक है। स्टडी ऑफ केव्स, स्पेशियोलॉजी, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, ग्राफोलॉजी, स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स, डैक्टिलोग्राफी। अब इसको तुम वो स्टडी ऑफ फॉसिल्स मत समझ देना, उसको प्लांटोलॉजी है। डैक्टिलोग्राफी में इसको इसलिए पहले साथ कर रही हूँ, डैक्टियो मतलब ये सुन के ऐसा लगता है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स थोड़ा आसान नाम रख लेते यार। किसी को अगर लॉजिक पता है तो कमेंट में बताना उसका, ठीक है। ग्राफोफोबिया तो वो हो गया है ना। फिर क्या है, स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री, जीनियोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज, हिस्टोलॉजी, हेमाटोलॉजी था ब्लड, ठीक है। स्टडी ऑफ टीथ, एंडोटोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, जो भी LLB वो सब कर रहे हैं वो सारी जूरिस्प्रूडेंस कर रहे हैं, जूरिस्प्रूडेंस कर रहे हैं। मैं तो कर दी रवाऊँ नावेगन,
देखो मैंने अपना क्लास ना यहाँ लॉग इन कर दिया, तो अभी अगर मैं क्लास करूँगी, ये ख़त्म होने के बाद मैं क्लास ही करूँगी। जब मैं क्लास करूँगी तो ये बंद हो जाएगा, तो क्लास में साइलेंट, मतलब वो मैं नहीं शेयर कर सकती वीडियो में। ठीक है, तो फिर पीडीएफ, देखो वैसे भी वो तुमको पीडीएफ ही तो चाहिए ना, मोस्टली तो हम पीडीएफ ही कर रहे हैं, तो वो भी वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, पीडीएफ में ऑन करके सुना देंगे। स्टडी ऑफ टीथ एंड डेंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी तो हो गया था। स्टडी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, जो मुझे बहुत ज़रूरत है, ऑर्थेपी, ओरल थेरेपी भी होती है ना, स्पीच थेरेपी बच्चों की। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग एनालिसिस, ग्राफोलॉजी दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? कोई डिफरेंस ही नहीं है स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। रूल्ड बाई ओल्ड पीपल, जेनेट्रोलॉजी, जेन मतलब ही हो गया ओल्ड, जनरेशन मतलब ओल्ड। ठीक है, जेनेट्रोलॉजी, जेनेटोक्रेसी, सॉरी मैं लॉजी वो ऊपर वाली से हटक गई थी। जेनेटोक्रेसी, हम सब जेनेटोक्रेसी में ही रह रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे लीडर बुढ़े ही हैं। ठीक है, रूल ऑफ बाय द वर्स्ट सिटीजन, कैस्टोक्रेसी, कैटिस्टोक्रेसी, मतलब सबसे गंदे एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी रूल कर रहे हैं। कैटिस्टोक्रेसी, रूल्ड बाय द मोबोक्रेसी, रूल्ड बाय इनएक्सपीरियंस्ड। नियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय गॉड्स, थियोक्रेसी, तो भगवान कभी ऊपर से नीचे आ गए तो शायद थोड़ा अच्छा है। यूनिवर्सल रूल, पैनार्की। अच्छा, वो जेनेवा कन्वेंशन हो गए, है ना, वो मिसाइल, वो बायोलॉजिकल कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, ये सारे जो इनके जो रूल्स होते हैं, ये होते हैं पेनाल्टी, जो मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ बनाती है, ऑर्गेनाइजेशंस बनाती है। ठीक है, अब क्या है? हाँ, सेल्फ रूल, ऑटोनॉमी, पॉलिसी ऑफ आइसोलिज्म। ठीक है, पॉलिटिकल बाइबरी, करप्शन तो पता ही है। गवर्नमेंट बाय एलीट थिंकर्स, मीटियोक्रेसी, स्पीच टू वन सेल्फ, ये तो पता ही, ये तो हम ही अभी कर रहे हैं। सॉलिक्यूड, soliloquy, speech at the beginning, prologue, soliloquy, prologue, speech at the end, epilogue, repetition word by word, verbatim, art of elegant speaking, rhetoric, speech attacking someone, diatribe, the speech full of criticism, invective, इसका कुछ और नहीं था? हाँ, डिडियाटिक, एक तो ईओलॉजी था और एक ये डियाट्राइब था, दोनों सेम ही तो हो गए। इन्वेस्टिव, use of too many words, verbose, short moral story, parable, animal moral story, fable, पंचतंत्र को फेबल बोलते हैं, तो इसमें मोस्टली एनिमल कैरेक्टर्स ही हैं। ठीक है, स्पीच, प्लेस फॉर बीज, apiary, space for rabbits, hutch, place for pigs, stay, place for horses, stable, place for dogs, kennel, place for bodies, morgue, place for cremation, crematorium, place for monks, monastery, place for nuns, convent, place for fruit trees, orchard. अपेरी, हच और स्टाई मुझे नहीं पता था। ठीक है, अपेरी माने बीड्स, हच माने वो रैबिट्स, और ये स्टे मतलब वो पिग। STY है, ये भी नहीं है, पता नहीं इसको प्रोनाउंस कैसे करना। कैनॉट बी रिपेयर, इररिपेरेबल,
ठीक है, इन जो है ये कहीं पे भी ऐड हो जाए तो ऑपोजिट हो जाता है ऑलमोस्ट हमेशा। इनएक्टिव, इनकॉन्सिक्वेंशियल, ये सब। कैनॉट बी रिपेयर, कैनॉट बी इरेज्ड, indelible, indelible, delete का मतलब delible होता है। cannot be defeated, invincible, cannot be harmed, invulnerable, cannot be approached, inaccessible, cannot be practiced, impractical, cannot be understood, intangible, cannot be avoided, inevitable, cannot be dispensed with, indispensable, cannot be believed, incredible, the one who studies electrons, parasitology, the one who lends money at high interest, usherer, paciphologist, paciphologist, रेयर है और एग्जाम फेवरेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है पैसिफोलॉजिस्ट। ओके, पूछते हैं मतलब ये लोग अभी अभी जो हम लोग सब पैसिफोलॉजिस्ट ही बन गए थे बंगाल इलेक्शंस और ये तमिलनाडु इलेक्शंस के लिए। ठीक है, वन हु राइट्स इन इंस्क्रिप्शंस, एपिग्राफिस्ट, तो हिस्ट्री वाला है। वन हु स्टडीज बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजिस्ट। वन हु स्टडीज द स्टार्स, एस्ट्रोनॉमर। वन हु स्टडीज द एनवायरनमेंट, इकोलॉजिस्ट। One who studies fossil, paleontologist ही तो होगा, paleontologist. One who studies language, linguist. One who studies societies, sociologist. One who studies mind, physiologist. Phobia, fear, claustrophobia, mania, obsession, kleptomania. रूट के शॉर्टकट बता रहे हैं, मतलब अगर लास्ट में ये लगा हुआ है तो इसका मतलब समझ जाना। ठीक है, तो लॉजी, स्टडी, बायोलॉजी। साइड, किलिंग, सुसाइड। प्रेसी, रूल, डेमोक्रेसी। ठीक है, अरे बड़ा हो गया। Ist, person, scientist. Auto, self, autonomy, autocracy, 8%. Bio, life, biology, biodiversity, bio कुछ भी. Geo, earth, geology, hydro, water, hydrology. ठीक है, यार बेचारे के पास कुछ नहीं है, सैड होता है थोड़ा सा। और लॉजी का मतलब हाँ वो तो बता दीजिए। One of them, one who does something for pleasure, not as a profession, amateur. One who has changed his religion, apostate. One who is recovering from illness, convalescent. एक ट्रिक बताऊँ तुम लोगों को, जो सबसे कॉम्प्लेक्स लुकिंग वर्ड है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही आंसर होता है। ठीक है, अगर सारे ही कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहे हैं तो कुछ कुछ तुम देख चुके हो ऑलरेडी, और एक वर्ड है जो मतलब अजीब ही है थोड़ा सा, तो ना मैं बोलूँगी कि और तुमको मीनिंग नहीं पता तो तुम उसको कर दोगे, क्योंकि आई थिंक वो ज़्यादा सेंस मतलब जो बहुत ही फैंसी वर्ड्स होते हैं वही हमको नहीं आते, बट कभी कभी उसको ट्रिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि फैंसी वर्ड दे दिया और बच्चे ने उसी को क्लिक कर दिया, लेकिन एक्शन में वो मीनिंग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे कॉन्वेलसेंट, बाप रे बाप में क्या छुट्टी। वन हू स्नीयर्स एट द बिलीव्स ऑफ अदर्स, ये है सिनिक, जिसको हर चीज़ में बुराई दिखती है। पर्सन हु कंसिडर्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, कॉस्मोपॉलिटन। द वन हु कॉस्मोपॉलिटन कंपनी, कॉस्मोपॉलिटन मार्केट। द वन हु इज बैड एट स्पेलिंग्स, मैं, हेलो, है ना। लेकिन यहाँ पे कैकोग्राफर, मतलब कैको मतलब ये समझने कि तुमको मतलब कैको का सुन के ऐसा लग रहा है कुछ अजीब हो रहा है, तो कैकोग्राफर मतलब कि तुमको नहीं आता। ठीक है, वन हु इज ह्यूमन फ्लैश, कैनिबल। द वन हु इज अ क्रिटिकल जज ऑफ आर्ट, कॉनस्योर, ये ऑफ कोर्स फ्रेंच है, कॉनस्योर आर्ट की। द वन हु इज एक्सेसिवली एंथुजियास्टिक अबाउट रिलीजन, बिगट, मतलब सबको अपना रिलीजन मनवाना ही मनवाना है कैसे ना कैसे करके।
person who pretends to be someone else. Imposter, one whose journeys take from place to place. Itinerant. Oh, even Bhutu se yaad rakho. Itinerant. One who dies for a noble cause. Myriad. Shaheed. A person who lends money at a high interest. User. ये वो अगर तुम हिस्ट्री पढ़ते हो तो समझ लो कि ये वो रॉयत वाली सिस्टम के मनी लेंडर्स है, साहूकार है. OCO है पर्सन हु लव्स प्लेजर. हीडनिस्ट. मेरे को पता नहीं इसका इतना नेगेटिव कॉन्टेशन क्यों है. हीडन का मतलब हीडनिस्ट और हीनस एक्ट मतलब बहुत ही गंदा एक्ट. और हीडनिस्ट मतलब ठीक है. वन हु इज रूल्ड बाय हिज वाइफ. तुम सबको होना चाहिए. हैंड पिक्ड. हैंड क्योंकि बेसिकली जो पोइट्रीज होती हैं उसमें जो एक मेल एक कॉक होता है और एक होता है वो हैन या बहुत सारी हैन होती है, बहुत सारी कॉक्स होते हैं. तो ये जो होता है ये लोग मतलब कॉक का काम तो होता है पूरे उसको लीड करने का, लेकिन जो हैन होती है वो उसी मतलब जो उसका मेन हैन होता है वो उसी की बात सुनता है. और हैन लोग इसको मतलब जो हैन होती है वो इसको मारती भी है वो अपनी चोट से चुच करके. बहुत मतलब मेरे को देख कर ही लगता है कि भाई क्या जोर से मारा, बट होता है. ठीक है. वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स. फिलियाटिस्ट. फिलेटलिस्ट. वो चाली. वन हु डज नॉट टेक अल्कोहल. टी टॉटलर. ये सोच लो कि टी ही लेगा बस वो. टी टॉटलर. पर्सन हु फील्स प्लेजर इन हर्टिंग अदर्स. माउचिस्ट. ठीक है. या सेडिस्ट. नहीं माउचिस्ट नहीं सॉरी. माउचिस्ट होता है जो अपने पेन में प्लेजर ले. कोई BDSM नहीं लिखेगा. ठीक है. सेडिस्ट इसने लिखा ना थप्पड़ मार दूंगी. अ पर्सन हु स्पीक्स इन स्लीप. ठीक है. somniloquist. सोनम्बुलिस्ट एंड somniloquist. तो सोनम्बुलिस्ट है जब चलता है स्लीप वॉकिंग, और somniloquist है जो बकवास करता है, बड़बड़ करते रहता है. नींद में कुछ लोग बड़बड़ करते हैं ना, मैं भी करती हूँ पता है. तो बहुत अचानक से एक बार मुझे याद है, मतलब मेरे को तो याद नहीं, मेरी मम्मी कहती कि मैं सो रही थी हैं और पापा मम्मी को पूछ रहे कमरे में कि मैं क्या लेकर आऊँ बाजार से कुछ फ्रूट. तो मम्मी ने बोला कोई फ्रूट ले आओ. तो मम्मी पापा से कौन सा फ्रूट क्या लाऊँ. तो मम्मी मेरे को नहीं पता कुछ सोचो. तो मैं वो नींद से अचानक से जग के हैं लाइक एप्पल एंड देन मैं वापस सो गई. मुझे याद भी नहीं था उठने के बाद. जब मम्मी ने बताया तब याद आया कि हाँ मैंने ऐसे कुछ बोला भी तो था. वन हु इज अ हैबिचुअल ड्रिंकर. सॉट. स्नॉट होता है ना, तो सॉट उससे याद रखो क्योंकि दोनों ही डिस्गस्टिंग है. लाइक वैसा नहीं बट स्टिल. A theory that statement accepted to be true without proof. Hypothesis. A story with a moral lesson using animals. Fable. A book containing information on all the subjects. Encyclopedia. I think so. Encyclopedia you can. The event arranged in order of time. Chronology. Sequence भी हो सकता है बट chronology चलो. The copy of the handwriting of printed material. Manuscript. ये क्या होता है. Facsimile क्या होता है. चलो इसको सर्च कर लेते हैं. सानियाल सजते यार मांगे सजना. कैसे बनना पड़ेगा. सानियाल सजते यार एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ पिक्चर पीस ऑफ राइटिंग. देखो ये मैं बोल रही हूँ ना, जो फैंसी होगा वही होगा एक्चुअल में. ठीक है. फैक्ट स्माइल. द लास्ट वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट.
आई थिंक स्वान सॉन्ग स्वान सॉन्ग तुमको अगर पता हो तो ब्लैक स्वान करके एक बहुत पॉपुलर मूवी है, तो वो स्वान सॉन्ग मतलब उसका वो लास्ट परफॉर्मेंस है ब्लैक स्वान मतलब जो है, एंड वो लास्ट परफॉर्मेंस के बाद उसकी डेथ हो जाती है तो ऑन स्टेज। तो मैंने मूवी देखी नहीं है बट मेरे को मतलब थोड़ा जो भी जिस्ट पता है, तो आई थिंक सो स्वान सॉन्ग ही होगा, मतलब पूरा मैं अपना पूरा बेट इस पर लगाना चाहती हूँ। रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज़, पेनासिया जो भी फैंसी है उस पर कर देना। शॉर्ट स्पीच मेड अलोन, सॉलिक्यूड, सॉलिलॉक्यू। आई गेस मैं सॉलिलॉक्यू नहीं करी, मैं स्पीच नहीं बनाई, बट टॉकिंग टू योरसेल्फ इज आल्सो सॉलिलॉक्यू। अपने से बात भी नहीं हो तुम लोग रहते हो वट एवर इट इज। चलो, एन इमेजिनरी परफेक्ट सोसाइटी, यूटोपिया, a pledge given by a prisoner for temporary release, parole, a place where bees are kept, apiary, a place where government records are kept, archive, a place where for keeping aeroplanes, hangar, ये मुझे पता है हैंगर, तो मैंने ऐसे याद किया था कि हवा में झूलते रहते हैं हमेशा लेकिन आप सुन हवा में नहीं झूलते रहते, मतलब वो भी गराज टाइप है, बहुत बड़ा गराज, लेकिन हैंगर। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, मिंट, ठीक है। अ प्लेस वेयर फॉर स्टोरिंग ग्रेनरी, नॉट वेयर हाउस, ग्रेनरी। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, एंथ्रोपोलॉजी, study of inscription, epigraphy, study of animal behavior, zoology, study of origin of words, ये मुझे नहीं पता। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी होगा ना, एक सेकंड ना ऊपर जाके देखती हूँ, मैंने पढ़ा तो था फिलोलॉजी के ऊपर, सो आई कैन सी फिलोलॉजी। स्टडी वाले कहाँ गया, साइंस स्टडी, फिलोलॉजी नहीं है ना, मुझे क्लियर नहीं है, मैं इसको मैं नीचे ही देख लूँगी। चलो अरे इसका चार्ज बंद हो गया, ये देखो इसको फिर से सीजर आने चालू हुए, मेडिकल प्रोसीजर करना पड़ेगा, लाइफ सेविंग सर्जरी। क्वेश्चन ही कॉपी कर लिया, गूगल पर डाल के देखती हूँ क्या आंसर। इस्टेमोलॉजी, देखा मैंने बोला था ना, इटेमोलॉजी, इटेमोलॉजी जो भी बहुत कॉम्प्लेक्स साउंडिंग है वही होगा इटेमोलॉजी, ठीक है। इटेमोलॉजी the following is last for a very short time, fleeting, which can be easily broken, brittle या fragile भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है, बहुत सुन यार brittle कर देती है, which is fit to be eaten, edible, person that cannot be defeated, invincible, a person who cannot be harmed, invulnerable, a mark that cannot be erased, indelible, del मतलब delete, indelible, the sound which cannot be heard, inaudible, a person free from mistakes, infallible, infallible। अब देखो fall मतलब fall from the sky, fall from the heaven, infallible मतलब इसको हरा ही नहीं सकता, which cannot be avoided, certain, inevitable, वैसे inevitable, death is inevitable, which cannot be repaired, broken, इनरिपेयरेबल। चलो हो गया खत्म, पीपीटी खत्म हो गई, दोनों खत्म हो गए। अब है इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर हमारा फ्रेजल वर्ब्स आ गया, फिर ग्रामर आ जाएगा, बहुत भयंकर वाली ग्रामर आएगी, और मेरे ग्रामर को देख के मुझे थोड़ा सा रोना आ रहा है। ठीक है चलो, मुझे बहुत भयंकर वाला डर लग रहा है अभी।
बच्चों बाय बाय। पीपीटी पढ़ने फिर वापस यहीं आएंगे ना, तब तक के लिए बाय 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 बाय। चलो बहुत टेंशन हो रही है मेरे को वो लॉजिकल रीजनिंग की वीडियो भी देखनी है, वो जीएटी की वीडियो भी देखनी है, वो 2 वीडियो देखनी है और यहाँ इंग्लिश ख़त्म करना है। क्वांट्स का तो मैंने आशा ही छोड़ दिया। क्वांट्स में जितना अगर एकदम लास्ट में टाइम बचे तब देखूँगी।